बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कल हम ये अरे हमने पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 का हमने आगाज़ किया था। तो अरे की बेसिक्स बुनियादी चीज़ें हम देख चुके थे। आगे टॉपिक आ रहा है अरे एलिमेंट्स तक रसाई, यानी कि अरे के मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं हमने 10 साइज़ की अरे डिक्लेयर की या 20 की डिक्लेयर की। तो उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कीमतें हैं, उनको हमने एक्सेस कैसे करना है, उनको उनकी वैल्यू हमने प्रिंट कैसे करवानी है। अरे के हर एलिमेंट का, वैसे हम ये प्रैक्टिकली कल देख चुके हैं, अरे के हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है। वो जो मैंने आपको बताया था, शुरू कहां से होता है, जीरो से शुरू होता है और जाता कहां तक है, साइज -1 तक। हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है जिसको अरे के नाम के साथ इस तरह लिखकर हम इस इंडेक्स के डाटा तक रसाई हासिल करते हैं। इस तरह किस तरह, ये देखें, अरे का नाम आता है, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट जिसे कहा जाता है, उसके दरमियान आप इंडेक्स लिखते हो, जैसे हमने ये कल किया था। ये देखें, ये अरे का नाम है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखा हुआ है 0 1 2 3 सो ऑन। अच्छा जी, पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, दूसरे का 1 और आगे ऐसे ही चलता है। लिहाजा हाइट ऑफ 0 अरे हाइट के पहले एलिमेंट का हवाला देता है। वो इसने चूंकि मिसाल में कोई हाइट जो है वो अरे बनाई होगी, हाइट 1 दूसरे एलिमेंट का, और इसी तरह आगे चलता है। शक्ल में ये पिछले सेक्शन में जो अरे हाइट इनिशियलाइज की गई है उसकी तस्वीर दी गई है। अरे का नाम है हाइट, और हाइट 0 पे 5.7, हाइट 1 पे 6.2, हाइट 2, हाइट 3, हाइट 4, हाइट 5, हाइट 6, कोई 7 साइज की ये अरे होगी। ठीक है जी, तो ये इसका तरीका है। आगे कहता है जी, एक प्रोग्राम लिखें जो 5 लोगों की उम्रें एक अरे में महफूज करे और स्क्रीन पर दिखाए। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल है, प्रोग्रामिंग टाइम है 4.1, तो इसको हम सेव एज कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग टाइम 4.1 टाइप इसकी रखनी है सी लैंग्वेज, और इसको करना है सेव। अच्छा, बाकी चीज़ें हम इसकी डिलीट करते हैं। अच्छा, अब चूंकि एज हमने सेव करनी है, तो इसका नाम अरे का हमने रख दिया एज। ठीक है जी, और कितने लोगों की कहा उसने एज, उसने कहा है जी 5 लोगों की एज। अच्छा जी, एज वेरिएबल आ गया, 5 लोगों की सेव करनी है, तो ये मैं यहाँ पे इसका साइज रख देता हूँ 5। ठीक है, और पहले की एज है 12 लोग हैं, चलो 45 34 43 47 और 60। ठीक है, ये हमने उम्रें सेव कर ली। अब जब इनको प्रिंट करवाना है हमने, प्रिंट एफ, तो डबल कोट्स में पैरेंथेसिस में, आपको पता है डबल कोट्स आप लगाओगे, एंड पे सेमीकोलन आएगा, तो आप लिखोगे द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है जी, और %d यूज करोगे। %d क्यों यूज करोगे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और वेरिएबल का नाम क्या है, एज। अब ये चूंकि सादा वेरिएबल नहीं है, ये चूंकि सादा वेरिएबल नहीं है, तो इसका मुझे साथ इंडेक्स भी देना है। कीबोर्ड खराब है। अच्छा जी, अब चूंकि ये सादा वेरिएबल नहीं है, अरे है, तो अरे में हमें इसका इंडेक्स भी बताना है। उसने बताया ना पिछले टॉपिक में ही, अरे के जो मुख्तलिफ अरकान है उन तक रसाई।
तो इंडेक्स इसका 0 इंडेक्स पहले बंदे की एज के लिए। फिर दूसरे बंदे की एज में यही स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, शुरू पे \n लगाऊंगा, द एज ऑफ सेकेंड पर्सन। ठीक है, और यहां पे फिर इंडेक्स मुझे चेंज करना है, इंडेक्स 1। ठीक है जी, इंडेक्स 2, और इधर मैं लिख लेता हूं फर्स्ट पर्सन की बजाय थर्ड पर्सन। अच्छा, \n नहीं लगाया हुआ, कैप्स लॉक ऑन है, ओके। और ये \n इधर भी आ गया, इसको दोबारा हम कॉपी कर लेते हैं ताकि \n भी साथ लगा रहे। और ये थर्ड, ये जो 3 है इसका मतलब ये है कि चौथा बंदा है, क्योंकि ये इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। वेरी गुड। और ये जो 4 है ये 5वां बंदा है। और जब हम इसको सेव करके कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये इसने चला दी, प्रोग्राम चला दिया। द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन 45, दूसरे की 34 है, 43 है, 47 है और 60 है। एक चीज और समझ लें, ये जो हमने यहाँ पे साइज दिया है, अगर आप डिक्लेरेशन के वक्त ही इसकी वैल्यूज दे रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो साइज आप ना भी दें तो गुजारा हो जाएगा। जितनी आपने वैल्यूज दी होंगी उसी साइज की अरे बन जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम आपका चल जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान में रखें। आगे चलें जी, ये प्रोग्राम हो गया और इसने वैसे इकट्ठे ही प्रिंट करवा दिए हैं। द एजेस ऑफ 5 पर्सन, इसने डिक्लेयर जो इनिशियलाइज किया वो इसने सेपरेट इनिशियलाइज किया हुआ है, अलग-अलग। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद आ गया प्रोग्रामिंग टाइम। एक प्रोग्राम लिखें जो 4 मज़ामीन के हासिल करदा नंबर सारफ से ले, हासिल करदा नंबर सारफ से इनपुट ले और हासिल करदा नंबर स्क्रीन पर दिखाए। अच्छा, अब चूंकि ये इनपुट लेनी है तो स्कैनएफ करवाना है, तो जाहिरी बात है, और उसको अरे में स्टोर करवाना है। 4 नंबर हैं। ठीक है जी, तो हम इसको सेव करते हैं, सेव एज करते हैं। प्रोग्रामिंग टाइम 4.2 और ये सी टाइप का प्रोग्राम है, सेव किया। और यहाँ पे ये देखो, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ मार्क्स। ठीक है जी, और इसकी 4 चूंकि हमारे पास मज़ामीन का उसने कहा है तो मैंने ये डिक्लेयर कर दी। अब मुझे जो वैल्यूज़ लेनी है वो मुझे वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से। तो उसका तरीका क्या है, पहले मैं यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, काइंडली एंटर योर मार्क्स फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया। फिर मैंने करवा दिया स्कैनएफ मैंने करवाया। और स्कैनएफ आपको पता है, स्कैनएफ में हमें डबल कोट्स में पहले इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना है। चूंकि इंट टाइप की हमने अरे ली है तो %d मैं सारे इकट्ठे भी करवा सकता हूँ, %d, फिर कॉमा आएगा डबल कोट्स के बाद, एंड साइन आएगा और मार्क्स ऑफ 0। ठीक है, चूंकि अरे के पहले इंडेक्स पे मैंने इनपुट लेनी है। फिर ये मार्क्स ऑफ 1 में, फिर ये मार्क्स ऑफ 2 में, फिर ये मार्क्स ऑफ 3 में, और यहाँ पे हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और साथ उसने गालिबन ये कहा हुआ है कि कुल नंबर भी, तो हमें मार्क्स के अलावा एक और इंट टाइप का वेरिएबल चाहिए, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये इनपुट हो जाएगी। फिर हम टोटल अंडरस्कोर
मार्क्स, इसमें हमने क्या सेव करवाना है, इसमें हमने ये देखे वेरिएबल, अरे वेरिएबल मार्क्स ऑफ 0 जमा मार्क्स ऑफ 1 जमा मार्क्स ऑफ 2 जमा मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट के भी मार्क्स आ गए। थर्ड से मुराद यहां पे 4 है, चूंकि 0 से शुरू हुआ है, 0 1 2 3, तो 3 का मतलब क्या है 4, तो चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए। अब हमने इनको करवाना है प्रिंट, तो आप यहाँ पे प्रिंट एफ लगा लोगे और डबल कोट्स में आप कोई मैसेज दे दोगे, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आर गिवन, तो वो कितने हैं जी %d, और प्रिंट आपने करवाना है टोटल अंडरस्कोर मार्क्स को, और इसके बाद सेमीकोलन रहता है वो भी लगा लें। सेव करें, कंपाइल एंड रन करें, तो कंपाइल एंड रन पे ये पूछेगा काइंडली एंटर योर मार्क्स फॉर 4 सब्जेक्ट्स। पहले सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए जी 43, एंटर प्रेस करें या स्पेस दें। दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए 56, तीसरे के आ गए 76, एक के आगे कंप्यूटर के आगे 95। ठीक है जी, और ये टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आर गिवन 270 मार्क्स आ गए जी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो थी, प्रोग्राम टाइम जो था 4.2 ये भी हो गया। आगे चले, किताब वाले ने तकरीबन सेम ही किया हुआ है। एनीवे उसने मार्क्स आपके फ्लोट लिए हुए थे, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शारिया में मार्क्स आने हैं ये तो आपने ये देखना होता है कि जो कीमत हमारी जिस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं वो कीमत किस किस्म की आ सकती है। आमतौर पे मार्क्स शारिया में कम ही आते हैं, अगर आपको पता हो कि आ सकते हैं फिर आप फ्लोट ले सकते हो। वेरिएबल्स का बतौर अरे इंडेक्स इस्तेमाल, वेरिएबल को भी हम बतौर अरे इंडेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये उसने एग्जाम्पल कोड ही दे दिया है। तो किया क्या उसने, यहाँ पे ये एक अरे बनाई है और प्लीज़ एंटर द इंडेक्स हुज वैल्यू यू वांट टू डिस्प्ले। ओके ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर चलो हम वो एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 4.2 सेव कर लेते हैं, और ये है एग्जाम्पल 4.2, टाइप है इसकी सी। ठीक है जी, हम यही रहने देते हैं प्रोग्राम, ये टोटल मार्क्स को छोड़ते हैं, हम टोटल मार्क्स को हम करते हैं यहाँ से कैंसिल, और इधर हम ये मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स को हम कैंसिल किया और इसको भी चलो कैंसिल करते हैं, डिलीट कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं जी प्रिंट एफ में हम कहते हैं काइंडली एंटर सब्जेक्ट नंबर टू चेक मार्क्स। ठीक है, फिर हम उसमें स्कैन एफ करवाएंगे इंडेक्स में। ठीक है, तो इधर हम इंडेक्स के लिए कोई वेरिएबल ले लेते हैं IN, काइंडली एंटर सब्जेक्ट नंबर, या इसको ब्रैकेट में आप कर लो इंडेक्स टू चेक मार्क्स। स्कैन एफ करवाया, चूंकि सिर्फ एक वेरिएबल में स्कैन एफ करवाना है और वो भी %d है, तो वेरिएबल का नाम क्या है जी, वेरिएबल का नाम है IN में आ जाएगा वैल्यू कोई आ जाएगी। ठीक है, अब आपने करवाने हैं उस इंडेक्स के मार्क्स प्रिंट आउट। तो जाहिर बात है मार्क्स जो पड़े हुए हैं वो अरे जिसमें पड़े हैं उसकी टाइप है इंटीजर, तो डबल कोट्स के बाद कॉमा आएगा और वेरिएबल का नाम है मार्क्स, और यहाँ पे आप 0 1 2 3 की बजाय आप यहाँ पे इंडेक्स दे दोगे IN जो यूजर से कीमत ली हुई है, और यहाँ पे आप लिख दो काइंडली एंटर सब्जेक्ट नंबर इंडेक्स फ्रॉम 0 to 3। 3 से ऊपर गया तो फिर तो जाहिर बात है रे में वो कीमत ही नहीं पड़ी होगी ना। ठीक है जी, अब हम इसको करते हैं कंपाइल
कहता है जी काइंडली एंटर योर मार्क्स फॉर 4 सब्जेक्ट्स 56, 76, 66, 77। काइंडली एंटर सब्जेक्ट नंबर, ठीक है, इंडेक्स फ्रॉम 0 to 3 टू चेक मार्क्स। आप किस सब्जेक्ट के मार्क्स देखना चाहते हो? मैं कहता हूं मैं इंडेक्स 3 पे जो पढ़ा हुआ है ना, असल में जो चौथा सब्जेक्ट है, इंडेक्स 3 पे कौन सा है? चौथा। एंटर करता हूं तो क्या हो गया इसे, काइंडली एंटर सब्जेक्ट नंबर, चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम आ गया है क्या कहता है। चलें, ये इसमें स्पेस थी परसेंट डी के बाद, खैर इसको मैंने कंपाइलर रन किया दोबारा, मार्क्स के सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे, 67 है, 77 है, 87 है और 98 है, और एंटर प्रेस किया तो कह रहा है जी काइंडली एंटर सब्जेक्ट नंबर और इंडेक्स फ्रॉम 0 to 3। तो 3 में इंडेक्स दे रहा हूँ, एंटर करूँगा तो थर्ड इंडेक्स पे जो नंबर पड़े हुए हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स पड़े हुए हैं, वो 98 हैं, वो प्रिंट करवा दिए उसने चौथे नंबर पे। इंडेक्स 3 है, और वैसे अगर 1 से स्टार्ट करो फिर नंबर सब्जेक्ट का चौथा है। इसका मतलब ये हुआ, जो असल समझने वाली बात थी, कि आप इंडेक्स में नंबर की बजाय कोई वेरिएबल भी दे सकते हो। वेरिएबल में फिर जाहिर बात है कोई ना कोई कीमत होगी ना, वेरिएबल में कोई ना कोई नंबर होगा, तो वो उसको पिक कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट दिखा देगा। तो यही वो कह रहा था कि वेरिएबल का बतौरे अरे इंडेक्स इस्तेमाल वो हमने करके देख लिया, एग्जाम्पल हमने एक देख ली। मंदरजा झैल प्रोग्राम जाहिर करता है कि हम वेरिएबल की कीमत को बदल सकते हैं, इसके बाद जहां भी वेरिएबल होगा वहां उसकी नई कीमत इस्तेमाल होगी। ये वैसे हमने कल ही देख लिया था, अरे की नई कीमत देख के हमने देख लिया था। ये एग्जाम्पल 4.3 है, ये एक अरे है, उसमें इंट आई इक्वल टू, और हमने अरे ऑफ आई को प्रिंट करवाया और आई प्लस प्लस, ठीक है। चलें ऐसा यहां पे ही कर लेते हैं, हम यहां पे ही कर लेते हैं इसको, हम इसी को चलो सेव एज कर लेते हैं, एग्जाम्पल 4.3। ये असल में करना पता क्या चाह रहा है, ये आपको अब चूंकि वाइल लूप शुरू करने हैं ना, उसने वाइल लूप के जरिए से अरे को एक्सेस करना, और मुझे तो समझ आ रही है ये किस तरफ लेके जा रहा है, क्या आपको सिखा रहा है। तो बहरहाल अब यहां पे हम इन वेरिएबल में प्लस प्लस अगर करते हैं, प्लस प्लस आपको प्रीवियस मैंने बताया हुआ है कि इसमें एक का इजाफा कर देगा, ठीक है। और फिर हम दोबारा ये प्रिंट करवाते हैं, तो बल्कि यहां पे बैकस्लैश एन भी करवा दूं, तो दोबारा मैं इसको रन करता हूं प्रोग्राम को, तो 4 स्टूडेंट के मार्क्स देता हूं 67, 78, 79, 90। काइंडली एंटर सब्जेक्ट नंबर फ्रॉम 0 to 3 टू चेक मार्क्स। तो मैं यहां पे इंडेक्स दे रहा हूं 1, ठीक है। तो इंडेक्स 1 पे मार्क्स पड़े हुए हैं 78, वो इंडेक्स 1 के मार्क्स भी दिखाएगा, इंडेक्स 2 के मार्क्स भी दिखाएगा। 1 पे 78 थे, 2 पे 79 थे, दोनों के मार्क्स दिखाए। हुआ क्या कि मैंने इन वेरिएबल में 1 एंटर किया, ठीक है, तो उसने ये 1 के मार्क्स मार्क्स ऑफ 1 इंडेक्स पे जो पड़े थे वो दिखा दिए। फिर मैंने इन वेरिएबल में 1 का इजाफा कर दिया, फिर इंडेक्स में इन वेरिएबल में हो गया 2, फिर उसने मार्क्स ऑफ 2 भी दिखा दिए, ठीक है जी। तो ये आगे एग्जाम्पल कोड, आगे चले, आगे आ गया लूप स्ट्रक्चर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो गया है। लूप कहते हैं किसी भी काम को बार बार करना। हम यूं करते हैं कि सिर्फ इसका ना इब्तदाई, आज आपको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बता देता हूं, बाकी तहरीर हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको मैं कर रहा हूं सेव एज, और यहां पे मैं कर रहा हूं लूप, बल्कि फॉर लूप कर लेते हैं, चूंकि उसने पहले शुरू पे फॉर लूप ही शुरू की है, फॉर लूप की ही उसने बात की है, फॉर लूप। और सी टाइप का प्रोग्राम है। अब देखें फॉर लूप क्या होती है। ये मैंने एक सिर्फ वेरिएबल रखा हुआ है इन,
ठीक है जी। फॉर लूप के लिए फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, और फिर इस लूप में इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने? तीनों हिस्से आप सेमीकोलन से उनको सेपरेट करते हो। मैं इसको फिलहाल कमेंट कर रहा हूं। पहला हिस्सा होता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, और ये हमने पढ़ा था इनिशियलाइजेशन क्या होती है, किसी वेरिएबल को कीमत देना, कोई कीमत देना, पहली दफा। फिर आती है कंडीशन, ठीक है जी। फिर आती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इससे लूप से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई सबक देता हूं, ठीक है, मैं आपको कोई होमवर्क देता हूं, मैं आपको कहता हूं ये प्रोग्राम है, ये कोड है, ये आपने 10 दफा करना है, 10 दफा आपने तहरीर करना है। तो आप क्या करते हो? आप एक दफा तहरीर करते हो, फिर दूसरी दफा तहरीर करते हो, फिर तीसरी दफा तहरीर करते हो, 10 दफा मुकम्मल आप तहरीर कर लेते हो। पता कैसे चला कि 10 दफा हो गया? आप उसके पीछे गिनती लगा रहे हो ना, काउंटिंग कर रहे हो, ये पहली दफा, ये दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा। तो यहां पे चूंकि कंप्यूटर जो हमारा है ना, ये होता है ये खुद से कुछ भी नहीं जानता, इसको हमने बताना पड़ता है, इसको हिदायत देना पड़ती है, ठीक है। आपने तो गिनती कर ली, चूंकि आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, ब्रेन दिया हुआ है, इसके पास दिमाग है, सीपीयू है, लेकिन वो सीपीयू को हिदायत इंसान ही देता है, प्रोग्रामर देता है। तो फॉर लूप में एक वेरिएबल चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? काउंटर वेरिएबल, जिसने आपके फॉर लूप को कंट्रोल करना होता है कि आपके फॉर लूप ने कितनी दफा चलना है। तो उसी काउंटर वेरिएबल को आप उसको इब्तदाई कीमत देते हो, ठीक है जी। इब्तदाई कीमत दे के फिर आप लगाते हो कंडीशन कि कितनी दफा चलना है, कब तक चलना है, कहां तक जाना है, और वहां तक जाने के लिए आप इब्तदाई कीमत के बाद कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें किसी को, छोटा बच्चा है, उसको नई गिनती नहीं आती, उसको सिर्फ अभी ABC लिखने आते हैं, 3 हरूफ आते हैं। उसको उसके टीचर ने कहा कि जी आपने ABC ये 3 हरफ सिर्फ 10 दफा लिखने, गिनती उसे नहीं आती। उसकी टीचर कहती है ठीक है तुम लिखो, तो गिनती मैं करती हूं, ठीक है। अब वो उसने लिखा ABC, एक दफा लिख लिया, फिर दूसरी दफा लिख लिया, फिर तीसरी दफा लिख लिया, गिनती कौन कर रहा है? टीचर, ठीक है। तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट है। मैं अब आपको एक छोटा सा लूप बना के फिर आपको दिखाता हूं। फॉर लूप, मैंने फॉर कीवर्ड लिखा, और इंट, इन मेरा वेरिएबल है, इन कह लो इसको, बल्कि हम नाम इसका चेंज करते हैं, इसको हम करते हैं n कर लेते हैं। लाजमी नहीं है आप इन भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं है। मैंने इन वेरिएबल में इब्तदाई कीमत दे दी 1, इन वेरिएबल में इब्तदाई कीमत दे दी 1। शुरू कहां से करना है? 1 से। उसके बाद आना सेमीकोलन। मैं कहता हूं इन कीमत, इसकी जो इन की वैल्यू है ये लेस देन इज इक्वल टू 10। जब तक 10 के बराबर या उससे छोटी है तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। 10 के बराबर या छोटा कीमत रहे इनकी, तो उस वक्त तक क्या करेगा? चलता रहेगा। उसके बाद मैंने इन की कीमत को प्लस प्लस करवाना है। अगर ये इन की कीमत 1 ही रहे फिर तो ये लूप रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा 1 1 1 1 ही रहेगा, 2 तो उसमें हुआ ही नहीं, तो वो कैसे 10 या 10 को क्रॉस कैसे करेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये मैं लगाऊंगा करली ब्रेसेस। अब इसका तरीका कार जरा समझ लो एक दफा। जब शुरू पे फॉर लूप के ऊपर कंट्रोल आता है ना, कंपाइलर इसको चलाने लगता है, पहले ये इनिशियलाइजेशन चलती है, फिर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होती है, फिर तीसरे नंबर पे ये स्टेटमेंट्स चलती हैं, स्टेटमेंट्स चलती हैं, ठीक है जी। चौथे नंबर पे जाके फिर वो आपका जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसको परफॉर्म करता है, और फिर वो चेक करता है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफा चलेगी, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफा चलेगी। तो उसके बाद फिर आपकी ये कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही चलना है। ये दोबारा देखो जरा, पहला स्टेप क्या होता है इसमें? स्टेप्स ऑफ कर लेते हैं, ऑफ फॉर लूप। पहला स्टेप क्या होता है इसमें? पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन।
ठीक है जी। दूसरा स्टेप होता है चेक कंडीशन, चेकिंग ऑफ कंडीशन, ठीक है जी। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप इसमें नहीं, तीसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स, जो कि ब्लॉक दिया हुआ है, ये वाला ब्लॉक, इन स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन के बाद वो करता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके फिर वो चेक करता है कंडीशन, कंडीशन चेक करके अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, फिर वो करता है स्टेटमेंट्स, फिर क्या करता है? फिर वो करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है उस वक्त तक जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। बात समझ आई? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट चलाएगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू है वो चलता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी वो फॉर लूप को टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये देखो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट क्या लिखता हूं मैं? सिर्फ जो हमारी इन वेरिएबल था ना, प्रिंट एफ, सिर्फ इन वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा देता हूं। सेमीकोलन बाहर आना था। एनीवे द वैल्यू ऑफ इन वेरिएबल, ठीक है जी। और चूंकि इसकी जो वैल्यू है वो इंट टाइप की है, %d, इन, और ये प्रिंट करवाने के बाद मैं बैकस्लैश n भी करवाता हूं। देखो मैंने इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन करूंगा तो उसने वैल्यू ऑफ इन वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वो प्रिंट करवा रहा है। मैंने स्टेटमेंट एक दफा लिखी है, वो उसको बार बार प्रिंट करवा रहा है। बार बार एक काम को करवाना हो तो हम लूप इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ठीक है जी। ये देखो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। फर्ज करो मैंने यहां पे कंडीशन में लगा दिया 20। ये जो इन है, ये जो सारा मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये इसके रेपिटेशंस को कितनी दफा लिखना है उसको कंट्रोल कर रहा है। मैंने कंडीशन में कर दिया 20, अब ये 20 दफा लिख देगा, ठीक है। अच्छा मैंने यहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा दिया, डिक्रीमेंट करवा दिया मैंने, अब ये रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू पे इन की वेरिएबल थी 1, फिर 0 -1 -2, ये रुकेगा ही नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी नहीं, चलता जा रहा है, ठीक है। माइनस में जा रहा है, चूंकि मैंने माइनस माइनस करवाया ना, तो ये रुकेगा नहीं, इसको मुझे खुद ही रोकना पड़ेगा, ठीक है, इसको मुझे खुद ही रोकना पड़ेगा। यहां से ये क्रॉस है, ये आपका प्रोग्राम बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब आपने लूप्स लगाने हैं ना, तो उसमें कंडीशन आपने बड़ा सोच समझ के लगानी है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने सोच समझ के लगाना है, वरना ऐसा हो सकता है कि ये लूप चलता रहे। जो लूप ना रुके, चलता रहे, उनको हम, उस लूप को हम कहते हैं इनडेफिनेट लूप, इनडेफिनेट लूप, ठीक है जी। किसकी? इन की कीमत अगर हम शुरू पे 2 रख देते तो वो 2 से शुरू कर देता, 2 2 3 4, चूंकि इंक्रीमेंट तो एक का ही हो रहा है ना। ये लो 2 से शुरू हुआ, 2 3 4 5 और 20 तक चला गया। तो ये सारा आपका जो है ना, ये आपका लूप कंट्रोल वेरिएबल है। इन लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या है? ये वाला इन वेरिएबल आपके लूप को कंट्रोल कर रहा है। उसी इन वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज किया है, उसी इन वेरिएबल के ऊपर आपने कंडीशन लगाई है, उसी इन वेरिएबल को आप इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो। बात समझ आ गई? बाकी तफसीलात इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।